तो मेरी बेसिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल से हुई है, जो हर गांव में होती है। गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे क्या होता था कि टीचर कभी आते थे कभी नहीं आते थे, इसलिए हमें डेली 2 बार स्कूल जाना पड़ता था। सुबह सुबह ये देखने के लिए कि टीचर आए हैं कि नहीं। जब कंफर्मेशन हो जाता था तो घर आते थे, तब वापस स्कूल जाते थे, क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर जो थे कभी कभी बंक मार देते थे। और हमारा स्कूल जो प्राइमरी था गवर्नमेंट था, बहुत ज़्यादा ज़मीन में फैला हुआ था, और वहाँ पे बहुत सारे रूम बने हुए थे जहाँ पे बस बारात ठहराने का काम आता था। और हमारे स्टूडेंट जो थे, मतलब हमारे क्लासमेट जो थे, वो बस नाम पे, मतलब करिकुलम एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे सिर्फ वहाँ पे बारातियों को पानी पिलाते थे। बेचारी सुबह आ रही बेटी स्कूल पढ़ने के लिए, और शाम को उसी स्कूल से विदा हो जा रही है। व्हाट ए लॉजिक। ये माहौल है ऐसा। फिर उसके बाद अब थोड़ी एज बढ़ी तो मेरे पिताजी मुझे ले गए प्रिंसिपल के पास, गए बच्चे का एडमिशन कर दीजिए। एडमिशन के टाइम अब प्रिंसिपल देख रहे हैं, मेरे पापा से पूछे कि बच्चे का एज बताइए। अब मेरे पिताजी करें ठीक ठाक अपने हिसाब से देख के लगा लीजिए ना। तो प्रिंसिपल अपने हिसाब से डेट ऑफ बना देते थे। अब ये प्रॉब्लम तब होता था जब रिजल्ट आता था। मेरा जब रिजल्ट आया 10वीं का, तब मैंने देखा कि उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ अलग ही है। मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे पापा के शादी का दिन का है। व्हाट ए लॉजिक। और मेरी छोटी बहन मुझसे 1.5 साल बड़ी है, और मेरा बड़ा भाई मुझसे 1.5 साल छोटा है। ये कुछ भी फर्जी के नाम पे बना देते थे। बेसिकली माता पिता सोचते हैं कि अपने बच्चे का 2-3 साल नाम कम करवा के लिखे, ताकि गवर्नमेंट जॉब में उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो, एज कम रहे, अच्छे से ज़्यादा और काम करे। बट यहाँ पे तो मेरे साथ उल्टा हो गया, कहानियाँ बदल गई। अब स्कूल की लाइफ ऐसी थी, स्कूल में जब कभी कभी टीचर पूछते थे कि बेटा आज होमवर्क कौन कौन करके आया, जो बच्चे किए रहते थे सबसे पहले सर मैं क्या सर मैं क्या, उनके चेहरे पे अलग खुशी होती थी। अब जो लोग नहीं किए हैं वो ना तो टीचर से नज़र मिलाते थे, ना टीचर को देखते थे, और इधर उधर दुबके रहते थे, पूछ ना ले सर पूछ ना ले। तो सर को भी पता होता था कि कौन करके आया कौन नहीं। जो करके आते थे सर उनको साइड में, जो नहीं करके आ रहे उनको बुला देते। अब बच्चों को बुलाया जा रहा है, टीचर डंडा लिए हुए। जो बच्चे जानते थे कि मार खाना है वो एकदम नॉर्मल रहते थे। जिनको डर लगता था मार खाने, तो टीचर अपने हिसाब से एक्टिंग कर लेते थे। और जिनको पता है कि बस मार खाना कोई दिक्कत नहीं हो, टीचर के सामने जाता है सर 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 सर, उनका अलग कुंफू पांडा चलता था। इस प्रकार से कॉलेज स्कूल का माहौल था। और कभी कभी क्वेश्चन गजब गजब के पूछे जाते थे। अभी एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन पूछा गया कि बाबर भारत कब आया, बाबर ने आक्रमण कब किया। तो मैंने आंसर में लिख दिया सर जब बाबर आया तब मेरे पिताजी थे, तो पिताजी से इस क्वेश्चन को पूछा जाए। मेरा इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आज पहली बार कॉलेज आया हूँ और आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। बहुत सारी कहानियाँ चलती थी। तो इस प्रकार से माहौल बदला, आगे चला। मैं देखा स्कूल लाइफ में, तो स्कूल लाइफ में नकल मारने का बहुत प्रचलन होता है, जहाँ पे बहुत बच्चे अच्छे अच्छे तरीके से नकल मारते हैं। नकल मारने का बहुत तरीका होता है। नाक में नकल लिख के लेके जाएंगे, कॉपी से पेपर डाल देंगे, बाल में, नाखून में, चप्पल में, पता नहीं कहाँ कहाँ। और एक बच्चे को जब एक टीचर ने पकड़ लिया तो टीचर क्या कहता है, सभी नकल निकाल के मुझे दे दो, कहाँ कहाँ चीट तुमने रखी हुई है। तो उसने एक लंबी सी चीट इस बाजू से निकाली और सर को कहा सर ये रहा चीट। अब सर पढ़ने लगे, बाबर का युद्ध पिछले पॉकेट में, अकबर का युद्ध बैक वाले पॉकेट में, हुमायूं भारत कब आया चप्पल में, झांसी की रानी कौन थी अंडरवियर में। तो उसने टीचर गुस्से में पूछा अरे ये क्या है। तो टीचर को जवाब सर ये तो मेन्यू है, मेन कोर्स तो पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ऐसे माहौल थे। अब स्कूल लाइफ में हम लोग भी गजब गजब जीते थे। कोई पानी पीने जाता था, टीचर से छुट्टी ले लिया पानी पीने के लिए, जाता ऐसे था नागिन की तरह, यहाँ हुआ इस कोने से उस कोने, घूमते घूमते उसको कम से कम 10-15-20 मिनट तो उसको टॉयलेट जाने तक लग जाता था, पानी पीने जाने में लग जाता था। ये हो गया। और रिटर्न आने के टाइम तो उसका डबल मीनिंग हो जाता था। वो जिस रास्ते से गया उस रास्ते से कभी आएगा ही नहीं, घूम के पूरे कॉलेज के चक्कर मारते मारते तब आता था।
ऐसे माहौल होते थे। तो फिर इस प्रकार माहौल बदलता गया, तो देखना पड़ा कि जब ऐसे कॉलेज लाइफ में चल रही है तो बहुत सारे लोग पंचेज मारते थे, कहानियाँ बनती थी, आज मैं नहीं आऊँगा, आज मेरा ऐसा है, आज चलो खेलने चलते हैं, बहुत सारी कहानियाँ बन जाती थी। मज़ा तब आता था जब पता चलता था कि अब खेल का पीरियड आने वाला है। खेल के पीरियड में हम लोग हर प्रकार का नया नया गेम बना रहे हैं, जो गेम है अभी नहीं इंडिया में वो भी गेम बना दे रहे हैं हम लोग। ऐसे ही मैंने एक गेम बनाया, उतुल पुतुल। आप लोग पहली बार नाम सुने,